धाम घूमने मतलब एक ही जगह आदमी को मिल गया, ये कितनी अच्छी बात है। सनातन धर्म के हिसाब से सभी शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे श्रद्धालुओं को। आज से हमारी 65 साल उम्र हो गई, इतना अच्छा नहीं देखा हमने। हमको बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि सर इसको कैसे इस्तेमाल करके कैसे इसको इंजीनियर लोगों ने जितने भी कर्मचारी इसको बनाया गया है, बहुत सुंदर बनाया गया है। जितनी तारीफ करिए उतना कम है। कहने का यही यथार्थ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इस महाकुंभ में अपनी डुबकी लगाएं, संगम में स्नान करें और भगवान का आशीर्वाद प्रदान करें। प्रयागराज के इस शिवालय पार्क में श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं और इस शिवालय पार्क में जिस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम और 22 कलाकृतियां स्थापित की गई हैं, इस शिवालय पार्क में जो मंदिर और ज्योतिर्लिंग बनाए गए वेस्ट मटेरियल से बनाए गए। जो हम आप वेस्ट मटेरियल इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो कबाड़ होता है, यानी कि जो लोहे की टूटी हुई चीज़ होती है वो आप फेंक देते हैं। तो प्रयागराज नगर निगम ने जिस तरीके से पहल की है, मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर इस मंदिर को बनाया गया है। तो हमारे साथ श्रद्धालु हैं। कहाँ से आई हैं माता जी? हम कानपुर से आए हैं। अच्छा, आज शिवालय पार्क में हैं आप? आपने दर्शन कर लिया? हाँ, दर्शन कर लिए। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, सारे दर्शन हो गए? सारे दर्शन हो गए। अच्छा, कैसा लग रहा है? ये वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, कितना आधुनिक, कितना भव्य और दिव्य लगता है। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कह नहीं सकते कि चारों धाम घूमने मतलब एक ही जगह आदमी को मिल गया, ये कितनी अच्छी बात है। नहीं, योगी जी ने जिस तरीके से एक पहल की है कि जो श्रद्धालु आएंगे वो संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, उसके बाद यहाँ इस विशाल मंदिर में आए, दर्शन करें। 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है। तो श्रद्धालुओं को एक लुभाने का ये नया तरीका है या फिर सनातन धर्म को लेकर जोड़कर देखती हैं आप? सनातन धर्म के हिसाब से सभी शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे श्रद्धालुओं को। अच्छा, आप अलग अलग जगहों पर जाती थी, तो आज आपको सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग प्रयागराज में ही सब कुछ मिल जा रहा है, 4 धाम भी मिल जा रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे योगी जी के लिए? योगी जी के लिए बहुत अच्छा है। जिस तरीके से शिवालय पार्क बनाया गया है, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा लग रहा है, बड़ा दिव्य और भव्य लग रहा है। तो कैसे देखते हैं इसको आप? इसको सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, और जो है सीधा संगम के सामने है आपका। अच्छा, संगम में शिवालय पार्क में ही आप आए हैं कि इसके बाद और भी कई ऐसी कोई संगम तट हो गया, बहुत भी तमाम ऐसे पर्यटकों के लिए तमाम जगह हैं जो यहाँ पे प्रयागराज में आपको मिल जा रही हैं? जी, और भी जगह है सर, सब अच्छी है, सब अच्छी जगह है। दादा भी हैं। दादा, क्या कहें, कहाँ से आए, क्या नाम हुआ आपका? ये प्रयागराज से आए। अच्छा, कैसे लग रहा है प्रयागराज? बहुत सुंदर। ये शिवालय पार्क कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या देखा आपने यहाँ? अरे हमने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किया और पहाड़ के दर्शन किया और संगम घाट के दर्शन किया, सब देखा, बहुत अच्छा लगा। यानी कि जो महाकुंभ की शुरुआत होगी 13 जनवरी से, उसके पहले ही तमाम व्यवस्थाएं जो है योगी सरकार की तरफ से की जा रही है, श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए योगी जी लगातार आ रहे हैं। आज भी योगी जी आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे? अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंतजाम भाई। हमने आज से हमारी 65 साल उम्र हो गई, इतना अच्छा नहीं देखा हमने। जितना विकास भी बढ़ रहा है, सनातन धर्म को एक प्रकार से बढ़ावा भी मिल रहा है, सनातन धर्म को फिर से याद किया जा रहा है। यानी कि जो सनातन धर्म डूबता नजर आ रहा था वो एक बार फिर से जागता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि सनातन धर्म को लेकर मुख्यमंत्री योगी जी, मोदी जी एक प्रकार से खुद को, अपने आप को यहाँ पे बार बार आ रहे हैं, अपने अंडर में लेकर इस महाकुंभ की शुरुआत कर रहे हैं। कितना बड़ा खास कुंभ होगा इस बार का, क्योंकि ये 12 साल के बाद एक बार फिर से एक मौका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया कुंभ है भाई, ऐतिहासिक रहेगा। मोदी जी की जयकार हो भाई, योगी की भी जयकार हो और अधिकारी की भी जयकार हो भाई, उन्होंने बहुत मेहनत किया भाई। आपने दर्शन कर? हाँ, दर्शन कर लिया, हमको बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। जितनी भी तारीफ, 12 ज्योतिर्लिंग देखा। आप संगम यहाँ से जाएंगे, ये लोहे के कबाड़ से बनाया गया? हाँ, लोहे। जी सर, जी, हमको यही हमको बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि सर इसको कैसे इस्तेमाल करके कैसे इसको इंजीनियर लोगों ने जितने भी कर्मचारी इसको बनाया गया है, बहुत सुंदर बनाया गया है। जितनी तारीफ करिए उतना कम है। लेकिन जितना हमने योगी जी और मोदी जी के शासनकाल में विकास और बहुत सी चीज़ें देखी, आज तक हमने किसी सरकार में नहीं देखी। इसलिए मेरा कहना है फिर बीजेपी को आगे लाना है और आगे विकास को ले जाना है। क्या लगता है कि जिस तरीके का विकास हो रहा है, ये 27 में ये क्या काम करेगा कि क्या बीजेपी इस बार फिर से? सर, इसके सिवा कोई सर पार्टी नहीं है। अच्छा। इस समय बीजेपी नंबर 1 की पार्टी है, इसके सिवा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। और भी सरकार थी, पहले नोचती थी, खरबोड़ती थी, विकास नहीं होने देता था। आज गरीबों के लिए इतना योजनाएं चल रही है, इतना कार्य हो रहा है कि हम बहुत इससे खुश हैं।
आगे भी जी हमारी इच्छा है कि आगे भी ये योगी मोदी की सरकार आए और हमें और से अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिले। ये हमारा प्रयागराज का गौरव है। मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, इसके अलावा अगर बात किया जाए जी सर, इस तरीके से ये कई ऐसे जगह है, जैसे लेटे हुए हनुमान मंदिर का कॉरिडोर हुआ, अक्षय वट कॉरिडोर हुआ, और तमाम जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं योगी सरकार की तरफ से की जा रही है कि श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा जो है वो प्रदान की जा रही है, तो कितना दिव्य और भव्य होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है इस बार का कुंभ ऐसा होगा कि जिसकी सारी दुनिया चर्चा करेगी और एक विशाल और डिजिटल के तौर पर इसको महाकुंभ की आगाज होगी। अरे इसका विदेशों में सर बहुत प्रचार होगा, बहुत से लोग विदेश से आएंगे, स्नान करेंगे, संगम स्नान करेंगे। आपका मन कामेश्वर के देख लीजिए सर, कॉरिडोर आपका तैयार हो रहा है। जिस समय ये बन के तैयार होगा कॉरिडोर, आप विदेशों से बहुत लोग इसमें आएंगे। अभी तो एक हाँ आदमी सर, मुझे मिला क्या कहेंगे बाहर के लोगों को लिए, किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे कि जो देश से लगभग 150 ऐसे देश हैं जिसमें 45 करोड़ जनसंख्या आने वाली हो, तो क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो जल्दी से यहाँ पे आए और दर्शन करें? हमारा सर कहने का यही यथार्थ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इस महाकुंभ में अपनी डुबकी लगाएं, संगम में स्नान करें और भगवान का आशीर्वाद प्रदान करें। आगे बस सब वही मालिक हैं सब। संगम नगरी प्रयागराज में विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और ऐतिहासिक मेला लगने जा रहा है। ठीक उसके पहले योगी सरकार की पहल से नगर निगम प्रयागराज ने 11 एकड़ में लगभग 18 करोड़ की लागत से शिवालय पार्क का निर्माण कराया है। तो श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जा रही है। योगी सरकार रात दिन प्रयास कर रही है कि बेहतर से बेहतर सुविधा श्रद्धालुओं को दी जाए। तो शिवालय पार्क में मैं आपको बता दूं 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम हैं और 22 जो है कलाकृतियां हैं वो स्थापित की गई हैं। तो श्रद्धालु जो दूर दराज से देश के कोने से जो है अलग अलग जगहों पर जाते थे और इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन और 4 धामों का दर्शन करते थे, तो एक साथ ही अब प्रयागराज में आप दर्शन कर। शुरुआत समुद्र मंथन से होती है। समुद्र मंथन की वो आकृतियां हैं, सहयोगी से कहूँगा इस समुद्र मंथन की आकृतियां को दिखाएं किस तरीके से इस वेस्ट मटेरियल से इसको बनाया गया है। जो कबाड़ हम आप जो घर की कबाड़ रहते उसको फेंक देते हैं, तो उसी वेस्ट मटेरियल से इस आकृतियों को बनाया गया है। हालांकि नगर निगम प्रयागराज ने जिस तरीके की तैयारी की है, एक आकर्षण का केंद्र भी बन रहा है। श्रद्धालु यहाँ पे सेल्फी भी ले रहे हैं और तमाम जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से संगम में आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा देखिए ये समुद्र मंथन की वो दृश्य है कि इसमें साफ तौर पे लिखा है कि दूध के सागर क्षीर सागर से अमरता का अमृत प्राप्त करने के लिए किए गए भव्य मंथन समुद्र मंथन की कथा महाभारत और पुराणों में मिलती है। यह हिंदू धर्म में देवताओं, देव और असुरों, दानवों के बीच चलने वाला निरंतर संघर्ष की एक केंद्रीय घटना है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, सहयोगी से कहूँगा कि ये एक नंदी जी की विशाल प्रतिमा बनाई गई है। तो ये जो नंदी जी की विशाल प्रतिमा है ये भी वेस्ट मटेरियल से बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी जो पर्यटक आ रहे हैं वो भी सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस विशाल काय प्रतिमा की, जिस तरीके से नंदी जी की प्रतिमा है, इसका भी सेल्फी ले करके वहाँ पे लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर की भी स्थापना की गई है, उसकी कलाकृतियाँ जो है बनाई गई है। तो सहयोगी से कहूँगा कि इस मंदिर का दृश्य दिखाएं कि जो वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, क्योंकि ये मंदिर जो है उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में है और श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न पुराणों में किया गया है और कई संस्कृत कवियों ने, जिनमें कालिदास भी शामिल है, इस मंदिर की महिमा को गौरवान्वित किया है। मूल संरचना को 13वीं शताब्दी में इल्तुतमिश द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में एक मराठा दीवान द्वारा चालुक्य मराठा और भूमिजा वास्तुकला शैलियों के मिश्रण में किया गया था। इस मंदिर की विशिष्टता यह है कि महाकालेश्वर की प्रतिमा दक्षिण मुड़वी, दक्षिण की ओर मुँह किए हुए हैं, जैसा कि तांत्रिक शिवसेन परंपरा में पाया जाता है। यह विशेषता केवल महाकालेश्वर में ही पाई जाती है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक अनोखी बात है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिवालय पार्क में श्री महाकालेश्वर की मंदिर की प्रतिमा भी बनाई गई है, श्रद्धालु यहाँ भी आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और ये मंदिर भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई। श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर जाते हैं और दर्शन करते हैं, तो वो प्रयागराज के शिवालय पार्क में वो काशी विश्वनाथ की मंदिर जो है उसकी प्रतिमा बनाई गई है। सहयोगी से कहूँगा इस मंदिर की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से इस काशी विश्वनाथ के मंदिर को बनाया गया है। साथ ही साथ ये एक अद्भुत नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध और भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का 18वीं शताब्दी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्माण कराया गया था। कहा जाता है कि भगवान शिव ने एक स्वप्न में रानी को दर्शन दिए और उन्हें अपने सम्मान में मंदिर बनाने का आग्रह किया था।
तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ था कि उनमें से कौन सबसे शक्तिशाली है। तब भगवान शिव ने एक प्रचंड और असीम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर तीनों लोक विश्वों में प्रवेश किया और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से इसका अंत ढूंढने को कहा। कोई भी इसे ढूंढ नहीं सका। किंवदंती है कि यह ज्योतिर्लिंग वाराणसी में पृथ्वी पर प्रवेश कर गई। ऐसे कहा जाता है कि इस मंदिर में शिव जी के दर्शन करना और पवित्र गंगा में डुबकी लगाना यह मोक्ष या मुक्ति की दिशा में पहला कदम माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से श्रद्धालु वाराणसी के इस प्राचीन मंदिर में जाते थे, तो अब प्रयागराज के शिवालय पार्क में ही दर्शन कर पाएंगे। ये ओमकारेश्वर मंदिर की वो प्रतिमा है जहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और सेल्फी भी ले रहे हैं और ये जो प्रतिमा है ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं नर्मदा नदी के बीच में मानधाता द्वीप स्थित है, जो स्वाभाविक रूप से ओम हिंदू धर्म के पवित्र प्रतीक के आकार में है। इस द्वीप पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है, जिसे ओमकार मानधाता के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के 12 प्राचीन ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इतिहासकारों का मानना है कि मालवा के पारमारा शासकों ने 11वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया था। शताब्दियों तक चौहान शासकों ने प्रशासन में रहने के बाद 19वीं सदी में होलकारों, मुख्य रूप से रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया और इसे वर्तमान रूप में पुनः स्थापित किया है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार यदि आप मंदिर की परिक्रमा, मंदिर के चारों ओर घूमना करते हैं तो यह आपके जीवन में एक उज्जवल भविष्य और मृत्यु के बाद मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति की ओर ले जाएगा। ये मंदिर आपको प्रयागराज के शिवालय में मिल जाएगी और आप इसका लुत्फ भी उठाएंगे, दर्शन भी कर सकेंगे, क्योंकि इस मंदिर का जिस तरीके से श्रद्धालु आ रहे हैं, ये मंदिर एक आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। ये बैद्यनाथ मंदिर है जो देवघर झारखंड में थी वो मंदिर। अभी ये मंदिर जिस तरीके से जो मंदिर की कलाकृतियां हैं, जो आकृतियां हैं, वो इस शिवालय पार्क में संजोया गया है। बैद्यनाथ मंदिर इस मंदिर को जिस तरीके से कहा जाता था कि बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंगों में से एक धाम है। यहाँ 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी है। तो शिव और भक्ति का जिस तरीके से शक्ति का यह स्थान को परम महत्व प्रदान करता है, क्योंकि इस मंदिर के में जिस तरीके से शिव भगवान को आरोग्य प्रदान करने वाला माना जाता है और यहाँ का शिवलिंग स्वास्थ्य प्रदान करता है, ऐसी मान्यता है। हिंदू सनातन धर्म में जिस तरीके से कहा जाता है कि आप बैद्यनाथ धाम यानी कि देवघर झारखंड जाते थे तो आप दर्शन करते थे, अब आपको प्रयागराज में ही सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। हिंदू दिनदर्शिका के अनुसार आने वाले हर श्रावण के महीने में यहाँ विशाल मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु इस महीने में महादेव को गंगा जल से अभिषेक करते हैं और कांवड़ यात्रा इस पर होता है। इस यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को कांवड़िया कहा जाता है। कांवड़िया नंगे पैर अपने कंधों पर कांवड़ रखकर बहुत दूर दूर से पवित्र जल लाकर भगवान को चढ़ाते हैं। जो जिस तरीके से इस शिवालय पार्क में इस मंदिर को स्थापित किया गया है, तो जो पर्यटक आ रहे हैं यहाँ सेल्फी भी ले रहे हैं और इस मंदिर का लुत्फ भी उठाते नजर आ रहे हैं। मंदिर के गर्भगृह में मल्लिकार्जुन लिंगम स्थित है, जो भगवान शिव का प्रतीक है। भक्तों का विश्वास है कि इस लिंगम की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग आंध्र प्रदेश जाते थे, अब प्रयागराज आ रहे हैं, इस मंदिर का दर्शन कर रहे हैं और यहाँ भी लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। मशहूर मंदिर शोर मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है, अब उसको प्रयागराज के शिवालय पार्क में उसकी जो मंदिर की कलाकृतियाँ हैं, जो आकृतियाँ हैं, वो स्थापित की गई हैं। ये सहयोगी से कहूँगा कि इसकी तस्वीरें दिखाई। इस मंदिर की वेस्ट मटेरियल से जो कलाकृतियाँ बनाई गई है, ये अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा और भव्य और दिव्य जो है नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित शोर मंदिर का परिसर मंदिरों और श्रद्धालुओं का एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कटे हुए पत्थर और ग्रेनाइट से निर्मित यह दक्षिण भारतीय वास्तुकला, द्रविड़ वास्तुकला की एक विशेषताओं को दर्शाता है। इसका निर्माण 725 ईस्वी में हुआ था, जो पल्लव वंश के नरसिम्हवर्मन द्वितीय के शासनकाल के दौरान था। इस मंदिर में 2 गर्भगृह है, एक भगवान शिव को समर्पित और दूसरा भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो कहीं ना कहीं एक और छोटा सा मंदिर भी है जो भगवान शिव को समर्पित है। मुख्य शोर मंदिर पूर्व की ओर है ताकि सूर्य की किरणें गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर पड़ सके। महाराष्ट्र की मशहूर मंदिर घृष्णेश्वर मंदिर ये प्रयागराज के शिवालय पार्क में स्थापित की गई है। जो उसकी मंदिर की कलाकृतियाँ हैं, जो आकृतियाँ हैं, वो शिवालय पार्क में स्थापित की गई हैं। सहयोगी से कहूँगा कि इसकी तस्वीरें दिखाएं कि वेस्ट मटेरियल से भी इसको भी तैयार किया गया है। ये अद्भुत नज़ारा जो है इस समय दिख रहा है, बड़ा ही दिव्य और भव्य इस मंदिर को
जो है तैयार किया गया है। तो कहीं ना कहीं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग छत्रपति संभाजी नगर, पुराना नाम औरंगाबाद के वेरुल गांव में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अंतिम माना जाता है। 16वीं सदी में छत्रपति शिवाजी के दादा मालोजी राव भोसले जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। 18वीं सदी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर जी ने इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिलाया था। यह मंदिर मराठा स्थापत्य शैली का एक गौरवपूर्ण उदाहरण है। इस मंदिर के अंदर और बाहर यानी कि दोनों तरफ के दीवारों और स्तंभों पर देवताओं के और पौराणिक काल के आधार पर तराशे हुए चित्र हैं, जो कि विलक्षण उल्लेखनीय है, कला का एक नमूना है। तो पारिवारिक सौहार्द को और संपन्नता के लिए महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और इस मंदिर में दर्शन करते हैं और इसका लुत्फ उठाते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस शिवालय पार्क में इस विशाल मंदिर को उसकी जो कलाकृतियाँ हैं, आकृतियाँ हैं, उसको स्थापित किया गया है। ये भीमाशंकर की वो प्रतिमा है जो शिवालय पार्क में स्थापित की गई है। सहयोगी से कहूँगा कि मंदिर की तस्वीरें दिखाएं कि जो महाराष्ट्र की मंदिर है उसकी आकृतियाँ और कलाकृतियाँ जो हैं इस वेस्ट मटेरियल से इस प्रयागराज के शिवालय पार्क में बनाई गई है, जो सह्याद्री पर्वत में यानी कि स्थित जो भीमाशंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग माना जाता है, जो महाराष्ट्र के 3 महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग है, जो अलग अलग चरणों में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। स्थापत्य शैली में यह मंदिर हेमाड़पंथी, नागर और मराठा स्थापत्य शास्त्रों का मिश्रण है। इस मंदिर के बारे में सबसे पुरानी प्राप्त जानकारी वाला समय 13वीं सदी का है। 18वीं सदी में नाना फडणवीस जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया, जिस दौरान सभा मंडप और शिखर का निर्माण किया गया। यह मंदिर त्रिपुरासुर की कथा से जुड़ा हुआ है, जो एक राक्षस था जिसने जबरदस्त शक्ति प्राप्त की और तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए अभियान चलाया। स्वयंभू शिवलिंग यानी कि वास्तव में शिवलिंग नहीं है। जिस तरीके से कहा जाता था कि महादेव ने देवों के आग्रह पर भीमाशंकर का रूप धारण किया, युद्ध में सह्याद्री पर्वत के चोटी पर त्रिपुरासुर को पराभूत किया। इसके पश्चात देव और भक्तों के रक्षण के लिए महादेव ज्योतिर्लिंग बनकर भीमाशंकर में हमेशा के लिए प्रस्थापित हो गए। महाराष्ट्र का मशहूर मंदिर श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक में जो स्थित है, वो अब आपको प्रयागराज में उसकी कलाकृतियां और आकृतियां आपको ये प्रयागराज के शिवालय पार्क में देखने को मिल रही है। ये वेस्ट मटेरियल से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। नगर निगम ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से इस मंदिर की जो आकृतियां और कलाकृतियां हैं उसको पूरी तरीके से नगर निगम ने संजोया है। इसको किस तरीके से वेस्ट मटेरियल से दिव्य और भव्य बनाया गया है, क्योंकि ये मंदिर जो है महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास स्थित श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह त्रिमुखी हैं, जो त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव को अभिव्यक्त करता है। वर्तमान में जिस तरीके से इस मंदिर का निर्माण किया गया है, वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, तो काफ़ी भव्य और दिव्य लग रहा है ये मंदिर। वर्तमान में त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा यानी कि बालाजी बाजीराव 1740 से 1760 ईस्वी सन में इस पुराने मंदिर के स्थान पर कराया था। पूर्व मंदिर यानी कि सोमनाथ मंदिर अब आपको प्रयागराज के शिवालय पार्क में मिल जा रहा है। यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो सोमनाथ मंदिर की कलाकृतियाँ हैं, आकृतियाँ हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल के जरिए तैयार की गई हैं। क्योंकि जिस तरीके से मंदिर को बनाया गया है, जो उसकी कलाकृतियाँ हैं, आकृतियाँ हैं, वो भव्य और दिव्य नजर आ रही है। रात का मशहूर मंदिर यानी कि यह नागेश्वर मंदिर है, जिसकी आकृतियां और कलाकृतियां इस शिवालय में जो शिवालय पार्क है उसमें स्थापित की गई हैं। सहयोगी से कहूँगा कि इसकी तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से वेस्ट मटेरियल से इसको तैयार किया गया है। नगर निगम ने जिस तरीके से वेस्ट मटेरियल के मद्देनज़र वेस्ट मटेरियल के जरिए इस मंदिर की कलाकृतियों को स्थापित किया गया है, बड़ा ही दिव्य और भव्य जो है आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। क्योंकि ये कहा जा सकता है कि यह पवित्र स्थल भारत के 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट शिवलिंग में से एक है। द्वारका गुजरात शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। यह लाल संरचना मुख्य गर्भगृह के साथ है, जिसमें शिवलिंग एक बड़े हाल के अंत में स्थापित है। कहा जाता है कि यह एक राक्षस जिसका नाम द्वारका था, उसने भगवान शिव के भक्त सुप्रिया को बंदी कर लिया था। सुप्रिया ओम नमः शिवाय के जाप से भगवान शिव जागृत हुए और यहाँ आकर राक्षस को पराजित किया। तो जिस तरीके से इस मंदिर की कलाकृतियाँ हैं, आकृतियाँ हैं, तो जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो सेल्फी भी ले रहे हैं और ये मंदिर की जो आकृतियाँ हैं वो आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई है। यहाँ उस प्राचीन काल से शिवलिंग प्रकट हुआ था और आज भी उसकी पूजा की जाती है। तो यानी कि आप साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि ये गुजरात की वो मशहूर मंदिर है नागेश्वर मंदिर, वो आपको इस शिवालय पार्क में मिल सकती है और आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। पार्क में जिस तरीके से जो 12 ज्योतिर्लिंग है और 4 धाम है, मैंने आपको
जिस तरीके से दिखाया है 12 ज्योतिर्लिंगों और 4 धामों का दर्शन आपको जिस तरीके से कराया जा रहा है, संगम नगरी प्रयागराज में जिस तरीके से महाकुंभ की शुरुआत होगी तो श्रद्धालु आएंगे, इस संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। डुबकी लगाने के बाद एक बार ज़रूर इस शिवालय पार्क में दर्शन करने आए, क्योंकि आप अन्यत्र जगहों पर विभिन्न जगहों पर जाते थे, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते थे, तो आपको एक साथ ही यानी कि इस विशाल जिस तरीके से जो शिवालय पार्क है, इस शिवालय पार्क में आपको सारे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और जो 4 धाम है उसके दर्शन एक साथ ही नज़र आएंगे और एक साथ ही आप दर्शन कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वीके यादव के साथ मनीष यादव।